हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे सोलर प्लांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। और वो टॉप 10 है, उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और सुने और पूरा ध्यान लगाइए। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और आपको नए नए ऐसे ही रोचक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी हमेशा, जो सोलर से रिलेटेड ज़्यादातर रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो ज़रा ध्यान से सुनिए कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बार बार भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सोलर पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो इसके बारे में अपने को समझना पड़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो सूर्य से हमें जो एनर्जी मिलती है वो रिन्यूएबल होती है, इसलिए सोलर पावर एनर्जी हमेशा रिन्यूएबल रहती है। और जो नॉन रिन्यूएबल होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे हमें पेट्रोल डीजल आदि से मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोलर पैनल कौन से मटेरियल से बने होते हैं। तो सोलर पैनल हमारा जो एक तत्व रहता है सिलिकॉन, उसी के बने होते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि सिलिकॉन किसका बना होता है, कौन सा तत्व रहता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो रहता है सेमी कंडक्टर तत्व रहता है। तत्व जैसे 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी कंडक्टर। तो हमारा जो सिलिकॉन है वो सेमी कंडक्टर है। चौथा क्वेश्चन है कि सोलर पैनल कौन सी एनर्जी जनरेट करता है। तो सोलर पैनल हमेशा डीसी जनरेट करता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 0 रहती है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है कि इन्वर्टर का क्या काम होता है। तो इन्वर्टर का मेन जो काम होता है वो डीसी करंट को एसी में चेंज करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी में रहती है, और डीसी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे घर पे जो सप्लाई रहती है वो एसी की रहती है। तो इन्वर्टर का वही काम होता है कि डीसी को एसी में चेंज करता है। हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि क्या सोलर प्लांट छाया में भी काम करता है या नहीं करता है। तो जी हाँ, सोलर प्लांट धूप या छाया पे डिपेंड नहीं करता है। मेन उसका रहता है जो सूर्य से जो रेडिएशन आता है उसी पे डिपेंड रहता है। सूर्य से रेडिएशन कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारा सोलर प्लांट काम कर रहा है, कितना कर रहा है। 7वां क्वेश्चन ये है कि सूर्य से जो रेडिएशन है वो किस में काम करती है, किस तरीके से काम करती है, मतलब कि सूर्य की कौन सी रेडिएशन पे हमारा सोलर पैनल काम करता है। तो विजिबिलिटी जो रहती है, विजिबिलिटी लाइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, या सोलर रेडिएशन की यूनिट क्या होती है। तो सोलर रेडिएशन की यूनिट होती है किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अपना लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सॉरी सेकंड लास्ट नंबर है। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो प्लांट में कैसे कनेक्ट रहते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारे सोचते होंगे कि सीरीज में कनेक्शन रहता है, नहीं, सीरीज में नहीं रहता है। सीरीज और पैरेलल दोनों में रहता है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एक रहेगी तो वो सीरीज में कनेक्ट रहेगी, फिर जहाँ सारी स्ट्रिंग मिलती है वहाँ पैरेलल में हो जाती है, इसलिए ये सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट रहती है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि जो पीवी पैनल रहते हैं उसमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में भी अपने को थोड़ा पता रहना चाहिए। तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।